जल शांत का स्वरूप है, द्योतक है, शांति का द्योतक है जल। राम जी जल तत्व हैं, सीता जी पृथ्वी तत्व हैं, और पावक तत्व अग्नि तत्व, रोष तत्व श्री लक्ष्मण जी महाराज। चित्त जल पावक और गगन तत्व, आकाश तत्व श्री भरत जी महाराज। और जो समीर तत्व है, वायु तत्व है, वो श्री हनुमान जी महाराज राम जी के चरणों में विराजमान हैं। इसका मतलब यह है कि इस अवतार से हमको ये सीख लेना चाहिए कि 5 तत्व श्री राम जी के इर्द गिर्द विराजमान हैं, और उन्हीं 5 तत्वों से ये हमारी शरीर मिली हुई है। तो इस शरीर का सदुपयोग केवल और केवल भगवान के भक्ति के लिए हो, तो इस शरीर को ग्रहण करना हमारा साधक हो जाता है। राम जी का प्राकट्य होता है। राम जी ने बड़े ही संक्षेप में, और भागवत जी के 9 स्कंद में राम जी की लीलाओं का वर्णन किया गया है। प्रभु श्री राम ने जिस प्रकार से लीला किया, गुरु के घर गए, पढ़ने के लिए गए, ताड़का आदि राक्षसों का उद्धार किया, जनकपुर गए, धनुष यज्ञ किया, भगवती सीता से पाणिक ग्रहण होता है, वनवास का दुख झेला, बंदरों से मित्रता हुई, श्री हनुमान जी महाराज सेवक रूप में प्राप्त हुए, और फिर लंका पर आक्रमण करके रावण का अंत करते हैं, उद्धार करते हैं। फिर श्री राम जी का राज्याभिषेक होता है अयोध्या में, और श्री राम जी के राज्य काल में कोई दुखी नहीं है, अल्प मृत्यु नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। तो राम राज्य की कल्पना हम अपने मन में तब कर सकते हैं कि जब इस जीवन के वास्तविक लक्ष्य को पहचानेंगे। अपने हृदय रूपी सिंहासन पर श्री रामभद्र को विराजमान करके, उनके परिकरों का महत्व समझ करके, और जीवन को सन्मार्ग पर लगाकर चलते हैं। और जब हमारे हृदय में राम राज्य होगा, तभी हम समाज में राम राज्य की कल्पना कर सकते हैं। परीक्षण जी ने एक बड़ा प्यारा प्रश्न पूछा, कथतो वंश विस्तारो भवता सोमसो गयो, राज्ञां चोभयवंशानां चरितम परमाद्भुतम्। प्रश्न पूछते हैं, महाराज आपने सूर्यवंशी राजाओं के वंशों का वर्णन श्रवण कराया। अब मैं सुनना चाहता हूं कि सोम वंश में अपने अंश दाऊ जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। तो ये जानना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण यदु वंश में जन्म लिए, और जन्म लेकर कौन कौन सी लीला उन्होंने की। यदो धर्म धर्म भगवान यदुवंश में जन्म लेकर कौन कौन सी लीला की है, प्रश्न पूछ रहे हैं परीक्षित जी महाराज। तबीयत सी खराब हुई, चूंकि हमारे पितामह स्वनाम धन्य अर्जुन जिस समय प्रतिज्ञा की है युद्ध करने की,
तो देखा कि बड़े बड़े अतिरथी, बड़े बड़े महारथी उस युद्ध में विराजमान हैं। एक तरफ कौरवों की सेना, एक तरफ पांडवों की सेना। और जिसको मैं मारने जा रहा हूँ वो सब हमारे अपने ही हैं। कोई दादा है, कोई मामा है, कोई नाना है, कोई ताऊ है। मोहित हो गए अर्जुन। मैं युद्ध नहीं करूंगा, गांडीव को रख दिया। यानी अपने क्षत्रिय धर्म से विमुख हो गए। उस समय जिन गोविंद की कृपा से, जिन भगवान की कृपा से भगवान ने उपदेश दिया और समझाया कि तुम इनको क्या मारोगे, ये तो पहले मरे हुए हैं। और अपना मुख फाड़ करके उसने दिखाया और कहा, अर्जुन निमित्त मात्रम भव सर्वसाचिन, तुम तो केवल निमित्त बन जाओ बस, बाकी सब मरे हुए। और ऐसा सुंदर ज्ञान दे करके मेरे पितामह को जिसने युद्ध में लगाया, और जैसे कोई गाय के बछड़े के खुर के बने हुए गड्ढे को आसानी से लांघ जाता है, कोई परेशानी नहीं होती, उसी प्रकार से मेरे पितामह उस महाभारत के बड़े बड़े अतिरथियों को क्षण में विजय को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं भगवान की कृपा से। पितामहाने समरे मरंगई देवव्रताद्या तीर्थस्तिमिंगलई दुरत्यं कौरवसेन सागरं कृत्वा करन्वत् पदायतस्म पल्लवः। मुझे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का पावन चरित्र सुनाइए। सही लगा देखना। अरे और की बात तो जाने दीजिए। ये मेरा शरीर जो आपके सामने है, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से और मेरी माँ उत्तरा उन भगवान के जब शरणापन्न हुई तो 10 अंगुल का शरीर धारण करके हाथ में गदा लेकर मेरे माँ के उत्तरा के कोख में प्रविष्ट हो गए। उन्हीं की कृपा से आज मैं आपके सामने बैठकर भागवत जी का श्रवण कर रहा हूँ। तो उन्हीं भगवान की लीला सुनाइए, क्या क्या उन्होंने किया, ब्रज में रहकर कौन कौन सी लीला किए। भ्रातरम चावधीत कंसम, अपने माँ के सगे भाई यानी अपने मामा को उन्होंने क्यों मारा, और मनुष्याकार में कितने वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहे। प्रश्नों की झड़ी लगा दी एक साथ, इतना प्रश्न पूछ गए। प्रसन्न हो गए सुखदेव जी महाराज। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकी भगवानथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्पगनम व्याहर्तुमार भक्त भागवत प्रधान। ये भगवान का जो चरित्र है ना, इस कलयुग में कलुषित मन से मैल को निकालने के लिए सबसे सुंदर साधन है। प्रत्यक्ष कृष्ण चरितम कलिकल अघनम, मन की गंदगी को साफ करने का सबसे सुंदर साधन है भगवान की कथा, गोविंद का ये पावन चरित्र। इसलिए आप मुझे ये सुनाइए। सुखदेव जी तो प्रसन्न हो गए यह प्रश्न सुनकर। बोले राजन, कई दिनों से कथा सुन रहे हो, कुछ जलपान कर लो, भूख प्यास लगी होगी। बोले महाराज, कोई मुझे प्यास नहीं लगी हो, कोई भूख नहीं लगी। नहीं सात दुस्सह जन्मा त्यक्तो दम विबाधते
पिबन्तं तन्मुखाम्बोज अच्युतं हरिकथामृतम्। अब कोई साधारण भूख प्यास मुझे नहीं सता रही है। क्यों कि आपके मुखारविंद से भगवान अच्युत भगवान गोविंद के चरित्रामृत का मैं पान कर रहा हूँ, कथामृत का पान कर रहा हूँ। भगवान की कथा 3 प्रकार के लोगों को पवित्र करती है। विशुद्ध भाव से कहने वाले को, विशुद्ध भाव से सुनने वाले को, किसी जिज्ञासु परीक्षक को प्रश्न करने वाले को। जब यहाँ घटना उस समय की है जब खूब अत्याचार फैला हुआ था पृथ्वी पर, चारों तरफ